आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देख के जाना, क्योंकि मैं अपने सारे मिस्टेक्स भी बताऊंगी एंड मैं इवन ये भी बताऊंगी कि उस दिन साइंस के एग्जाम के दिन मेरा लक कितना खराब था और कहीं आप लोग भी मिस्टेक ना कर दे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। बिकॉज अगर मुझे उस वक्त ये सब कुछ बताने वाला कोई होता या अवेयर करने वाला कोई होता तो मैं शायद ऐसा ना करती। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंग। तो आई एम बैक विद अनदर वीडियो फॉर 10th ग्रेडर्स एंड आज के इस वीडियो में मैं अपने मिस्टेक्स तो बताऊंगी, जो कैसे प्रिपेयर करते वक्त मिस्टेक्स हम कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा एक्सपीरियंस जरूर सुन लीजिए जो साइंस के दिन हुआ था। उस दिन मेरा लक खराब था या जो भी कह लो, लेकिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग का एडमिट कार्ड मिलेगा तब आप लोग को पता चलेगा डेट एग्जाम की टाइमिंग क्या है। हमारी टाइमिंग थी 10:30 से एग्जाम शुरू हो जाएगा एंड 3 आवर्स चलेगा, ठीक है। और 10 o'clock तक सेंटर पे किसी भी हालत में तुमको पहुंच जाना, वरना उसके बाद तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। 10 तक या 10:15 तक पेपर दे दिया जाता था रीड करने के लिए, लिख नहीं सकते हो। 10:30 एग्जैक्ट होते ही लिखना शुरू कर देना है सब लोगों को। ऐसा ही था साइंस का एग्जाम का दिन भी मेरा, ठीक है। 9 o'clock मैं अपने पापा के साथ हर एग्जाम में निकल जाया करती थी। हर एग्जाम में मुश्किल से आधे घंटे के रास्ते पे मेरा स्कूल था जहाँ मुझे सेंटर मिला था। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी। तो मुश्किल से आधे घंटे के रास्ते पे था और हर लोग बेसिकली 9 o'clock में निकलता था, कुछ लोग 8:30 तक में निकल जाते थे। मैं तो 9 o'clock ही निकलती थी, कार से जाना रहता था मुझे। बट साइंस का एग्जाम का दिन लक इतना खराब होगा मुझे नहीं पता था। मैं एग्जैक्ट 9 o'clock अपने पापा के साथ कार से निकल गई अपने एग्जाम सेंटर के लिए। बट इतने सारे गली गुच्ची हम रास्ता हर ट्राई किए, सब जगह ट्रैफिक था। माय फादर लाइक वो हर जगह से घुमा रहे थे कार कि रुको ये रास्ता भी है वो रास्ता भी है, एंड हर रास्ते से वो कार घुमाया। किसी रास्ते से हमें जाने को मिल ही नहीं रहा था, इतना ट्रैफिक। मतलब हर दिन तो हम 9 बजे ही निकलते थे, हर दिन ही तो एग्जाम रहता था। उस दिन एक तो मेरा साइंस ऑलरेडी वीक, ऊपर से ये मुझे उस वक्त थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा था, ज्यादा नहीं। मुझे अपने पापा पे था कि वो मुझे पहुंचा देंगे, बट फिर क्या हुआ कि कहीं से मिल ही नहीं रहा था मेरे पापा। इतने रास्ते ट्राई किए, फिर फाइनली ये गली में हमें अपना कार कहीं भी पार्क करना पड़ा। मेरे पापा अगल बगल लोग को बोलते प्लीज कार का ध्यान दीजिएगा, एंड हम लिटरली दौड़ने लगे रोड पे। ना ऑटो कोई खाली मिल रहा था ना कुछ, इतना ट्रैफिक था। मतलब ऑलमोस्ट लोग अपने सेंटर पे जा रहे थे, सेंटर के बाहर ट्रैफिक था। हम दौड़ रहे थे रोड पे, मैं तो दौड़ रही थी, मेरे पापा भी साथ में दौड़ते। मुझे उनको देख के बहुत बुरा लग रहा था, ऑब्वियसली उनका एज हो रहा है और वो इस तरीके से दौड़ रहे थे मेरे साथ साथ। लिटरली दौड़ते गए मेरा पैर एक पॉइंट पे दुखने लगा, क्योंकि सेंटर दूर था अभी भी बहुत। मेरा गला सूख रहा है, पैर दुखने लगा। मैं सब सामान लेके दौड़े जा रही हूँ। मेन रोड पे हम आ गए, वहां पे भी ट्रैफिक है। स्कूल था, वहां पूरा सेंटर पे ट्रैफिक लग रखा था बच्चों का। इतना अजीब सा सिचुएशन हो चुका था। एक पॉइंट पे मैं खड़े हुए ऐसे, मेरा पूरा मेरे पापा भी थक चुके थे ऑब्वियसली। हम लोग ऑटो और टोटो भी एटलीस्ट मिल जाए, हम उसके लिए भी देख रहे थे। लिटरली कुछ खाली हमें नहीं मिल रहा था। हम दौड़े जा रहे थे और मतलब इतना दौड़ते दौड़ते मुझे एकदम नेगेटिव वाइब आने लगा कि पता नहीं मैं एग्जाम दे पाऊंगी कि नहीं। डर से लिटरली मेरे अंदर ना बॉडी गर्म हो जाता है डर से। पूरा ईयर्स मेरा ऐसे ही होता है, मुझे पैनिक थोड़ा वो, तो पूरा ईयर्स मेरा रेड हो रहा था। और मेरे पापा वो चीज देख के समझ रहे थे। ही वॉज लाइक कि मैं तुमको टाइम से पहुंचा दूंगा, तुम शांत रहना, मैं तुमको टाइम से पहुंचा दूंगा। कॉन्टिन्यूसली दौड़ते दौड़ते ये चीज बोल रहे थे, मैं तुमको टाइम से पहुंचा दूंगा। फाइनली आगे जाके हमें एक टोटो मिला, वो लिटरली हमसे ज्यादा पैसा लिया क्योंकि वो जाने हमें वो गली गली से लेके गया। इतनी खराब गली, ऊपर नीचे, एंड 10 बजने में सिर्फ 1 मिनट था। 1 मिनट पहले हम स्कूल के गेट के पास पहुंचे, गार्ड गेट हटा चुका था, ठीक है। अब वहां पे हो गया बहस मेरे पापा और गार्ड के बीच में। वो पापा मेरे को अंदर ऐसे ढकेल दिए, लिटरली वो मुझे ढकेले कि जाओ, मतलब गार्ड नहीं घुसने दिया। मेरे पापा मुझे ढकेल दिए, मैं भी अंदर। मेरे पापा इधर लड़ रहे हो, लड़ाई हो रहा है, एंड इधर मुझे इतना मेरा सर दुखने लगा। एक तो मैं दौड़ी प्यासी, 10 बज चुका था, पेपर अंदर मिलने लगा होगा सबको। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। साइंस ऐसे ही मेरा वीक है, एकदम रोना आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैं शांति से रही। मैं अंदर गई, सब चेक वेक होता है, सब करवा के फटाफट अपने क्लास में भागी। वहां मेरे फ्रेंड्स का फेस, मतलब वो लोग इतने टेंस थे। मेरी फ्रेंड बोली कि वो 2-3 बार उठ के क्लास के बाहर जाके देख चुकी है, उसे पापा का नंबर नहीं आता। मैं तो फोन लेके जाऊंगी नहीं, एंड इतना वो लोग टेंस थे कि जल्दी वो लोग दे सेट कि दे वर प्रेइंग भगवान से कि कहाँ है, जल्दी आ जाए, एग्जाम शुरू होने वाला है। पेपर मिलने लगा, मैं पहुंची, मुझे मैंने तुरंत ला के ऐसे रख दिया। वो लोग क्वेश्चन पेपर भी जल्दी पेपर, ऑब्वियसली
पेपर फिल करने में एक अलग टाइम लगता है, आप लोग भी जानते होंगे, नाम वाम सब कुछ। मैं अभी सांस ले भी नहीं पा रही, मुझे पेपर फिल करना पड़ रहा है। आप लोग अगर इस सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे तो आप लोग सोचिए, मैं पानी तक नहीं पीती, मुझे टेंशन था कि मेरे पापा की बाहर लड़ाई हो रही है उन लोग से, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, पूरा दिमाग उड़ चुका था, मेरा ब्लास्ट था ऑलरेडी। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर देखो, फिर इतना फास्ट सब कुछ वाला, वो दिन इतना खराब कैसे हो सकता है। मतलब मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा तो नजर लगा था, मैं हमेशा बोलती हूँ। MCQ सारे स्टार्टिंग के इट वाज लाइक मैं पढ़ रही हूँ पर मेरे दिमाग में नहीं था कि आप पढ़ रहे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उस तरीके से मैं पढ़ कुछ और रही हूँ, मुझे आंसर कुछ और ऐसे आ रहा है। उसमें मैं सबसे पहला MCQ अपना गलत कर दी, ठीक है। वो MCQ में इतना रट चुकी थी, इतना रिवाइज की थी, इतना अफसोस हुआ था ना मुझे एग्जाम देने के बाद। वो एग्जाम देने के बाद मुझे हिट किया, वो शिट, इसका आंसर तो ये है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इतना बुरा लगा था मुझे। 2-3 MCQ उस चैप्टर से आए जिस चैप्टर से टीचर बोलते हैं यार ये तो 2-3 मार्क्स का है, तुम लोग खुद से पढ़ लेना। बायोलॉजी के एंड के चैप्टर्स जिसको मोस्टली टीचर्स पढ़ाते भी नहीं, बोल के किसके तो 1-2 टॉपिक ही आएंगे, आप लोग खुद से पढ़ लेना। पहला पॉइंट यही है, हर चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 1 मार्क्स कैरी क्यों ना कर रहा हो, 2 मार्क्स कैरी क्यों ना करो, यू नेवर नो से किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। तुम भले उस चैप्टर को ऊपर ऊपर पढ़ के जाओ, लेकिन हो सकता है उसे डीप MCQ बन जाए। वैसे ही MCQ बना हुआ था, एंड वो MCQ देख के मेरा और सर चकरा गया, और मैं थोड़ा सा अगर जो दिमाग लगाती, अगर मैं शांत होती, वो भी नहीं लगा पा रही थी। मेरा मन एकदम होता है, अगर तुम फील कर पा रहे तो मुझे रोना आ रहा था, पर मैं रोई नहीं क्योंकि सब रोने लगी है तो इसलिए मैं रोई भी नहीं, मैं देखी। फिर फिजिक्स का एक MCQ आ गया, उसमें वही मैं बोली ना, दिमाग शांत होता तो मैं करती। 4 MCQ तो मैं ऐसी ही गलती की, मुझे इतना गुस्सा आया कि टीचर से तो पढ़ाए नहीं वो चैप्टर, ना उसका कोई इंपॉर्टेंस पता है। तो मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट, चाहे वो पीछे के एंड के बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है टीचर्स बोल इंपॉर्टेंट नहीं, MCQ गूगल से सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना, सब रट के जाना, आएगा जरूर अच्छा खासा MCQ उन लोग से, क्योंकि उससे कुछ क्वेश्चन अच्छा नहीं बनता, MCQ अच्छा खासा आता है। 2 मार्क्स में उठाना, गलती मत करना मेरे जैसा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, NCERT के प्रिसाइज नोट्स बनाना, मैं बनाई थी इसलिए उस चीज से तो मैं बच गई, मेरे क्वेश्चन आंसर सब कुछ बहुत अच्छे से गया है। मतलब कहीं कहीं मिस्टेक हुआ वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन बहुत अच्छे से गया। आई स्कोर 70 ऐसे ही नहीं आया, और MCQ में 4 गलती कर दी, उससे बहुत अफसोस है, वरना और अच्छा आता मेरा। साइंस में बहुत मेहनत की थी, नोट्स मेरा बहुत अच्छा था। केमिस्ट्री और बायो का नोट्स तुमको बनाना ही पड़ेगा, भले ही तुम फिजिक्स के लेक्चर वगैरह देख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो वीडियो से, लेकिन इसके नोट्स तुमको बनाने पड़ेंगे खुद से, कहीं से हेल्प भी लेना, थोड़ा बहुत रिसोर्सेज का लो। मैं तुम लोग को अपना साइंस का नोट्स बना के दिखाई हूँ, मैं बिल्कुल सेम बनाई थी, एकदम डिटेल्ड, चाहे वो बायो का हो या केमिस्ट्री का। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कुछ भी तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो, कोई भी तुम वीडियो देखना शुरू कर रहे हो, उसको कंप्लीट देखना। अगर कोई अभी इस पॉइंट पे भी मेरा वीडियो कंटिन्यू करा तो आगे तक देख लेना, हो सकता है कोई तुम ऐसा पॉइंट हो जो तुम्हारे काम आने वाला हो, क्वेश्चन में आने वाला हो, वो तुम मिस कर दो, या तुम कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जिससे तुम क्वेश्चन वगैरह कर रहे हो, तो वो सब कुछ, मतलब वॉट एवर यू आर स्टार्टिंग, एंड इट, ठीक है। कोई बुक सॉल्व करना शुरू किया, एंड इट, नोट्स पढ़ना शुरू किया, एंडेड, मतलब अच्छे से सब कुछ रिवाइज करो, किसी भी चीज को हल्का मत लो। अच्छा ठीक है ये इतना हो गया ना, आगे का हाँ थोड़ा बहुत आता है देख लेंगे, ये मत करना। ये मैं जिस पॉइंट पे छोड़ के गई हूँ उस पॉइंट का आया है, एंड मुझे इस चीज का अफसोस है कि ये क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो, इस क्वेश्चन का मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन तुम लोग देख रहे हो, केमिस्ट्री में मैं इसका डिटेल नोट्स लिखी हूँ इसके चैप्टर का, एंड ये पॉइंट भी लिखी थी, कॉपी नहीं है, मैं सब दिखाती तुम लोग को, कॉपी तो हो चुका है, लिखी थी। एंड मैं इसको अच्छे से रिवाइज नहीं की, एक माइन्यूट डिटेल समझ के कि हो सकता है इसका आए ना आए, तो बहुत घिसा पेटा चीज है, बस नॉर्मल ऐसे देख ली थी। जब आया देख लो, यहाँ पे मैं मार्क की हुई हूँ, सिर्फ 1 मार्क्स उठाई हूँ 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स, मतलब किस वे में मैं लिखी होंगी तुम लोग सोच सकते हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, तो मेरा माइंड ऑलरेडी उड़ा हुआ था, ब्लास्ट था, मेरा लक बहुत खराब रहा है। मतलब इट वाज लाइक कि खींचने की बहुत कोशिश हुई है, फिर भी मैं 90 अबव चली गई, पता नहीं क्यों भाई, भगवान को क्या दुश्मनी है मुझसे, मेरा लक कितना खराब रखे, वरना मेरा ऐसे ही 94 समथिंग परसेंटेज आ रहा था। जो भी तुम रिवाइज करना शुरू करोगे, मेरी बात मानो, सब कुछ कंप्लीट करना, या तो कुछ शुरू ही मत करो, और जो शुरू किया उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। और चीज, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बनाना, मतलब जितने भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स की वैरायटी ऑफ PYQs देखना यूट्यूब चैनल से। तो लोग पूछते हो कहाँ से, यार गूगल पे बहुत है, यूट्यूब चैनल्स पे वैरायटी ऑफ चैनल्स
जो क्वेश्चंस वगैरह करवाते हैं वो लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कराते हैं। कोई भी चैनल हो तुम बस सर्च करो टॉपिक PYQ चैप्टर का या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स का, सब आएगा, सब सॉल्व करो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। क्या होता है ना कि तुमको आता है, तुम फिर भी प्रेशर में क्वेश्चंस गलती कर देते हो, और ये न्यूमेरिकल्स में ही होता है। ठीक है, तो अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस करके जाओ। 5th पॉइंट है रे डायग्राम, और मैं अपने पहले वीडियो में भी साइंस के बता चुकी हूँ। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम चैप्टर 1 रिवाइज करोगे रे डायग्राम वाला, उसको जब रिवाइज करोगे तुम पेंसिल से रे डायग्राम पे ऊपर बार बार चलाना। जब जब रिवाइज कर जाओगे तब उस पे चलाना, ताकि तुम्हें लगे कि तुम ड्रॉ भी क्यों, सिर्फ देखने से नहीं होगा। देख के मैं भी गई थी सारा रे डायग्राम, एंड हियर इज द रिजल्ट। देख लो, मैं सिर्फ 2.5 मार्क्स उठाई, इसमें 5 मार्क्स का था। मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि ये सब किया हुआ चीज है, और मैं अपने नोट्स में सब डिटेल में की थी, एंड क्या हुआ मेरे दिमाग को कि मैं इतना ब्लंडर करके आ गई। एक तो ऑलरेडी उसकी वजह से पूरा मेरा दिन खराब हो चुका था, और ऊपर से फिर ऐसे मिस्टेक्स भी करी थी, ऐसा कि मतलब है पर याद ही नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि मैं अब सब देख के बस गई थी, और देख के जाने से नहीं होगा। बनाना है तुमको, डिटेल्स लिखने, इस तरफ से होगा, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, क्या है, हाँ। तो इसलिए तुम लोग सब कुछ अच्छे से करना, वट एवर यू गाइज आर डूइंग। रे डायग्राम को इजी मत लेना। देख लो 5 मार्क्स में आया हुआ है, एंड दिस इज माय क्वेश्चन पेपर बोर्ड्स का, साइंस का। 5 पॉइंट्स तुम लोग याद रखना, ठीक है, एंड सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। हो सके तो अपने सेंटर पे यार 1 घंटा पहले ही चल जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन मत जाना, क्योंकि किस दिन खराब हो, नो वन नोज। तुम लोग मेरा सुन लिए, देख लिए कैसे मैं 1 घंटा पहले निकली थी, सिर्फ आधा घंटा का रास्ता था, और मैं हर एग्जाम में ऐसे ही जाती थी। बट उस दिन भगवान ऐसे करके रखे थे, लाइक इसका जो लेना है अच्छे से, और वो ले लिए। तो इसलिए अपना स्पेशली अपने वीक सब्जेक्ट्स में पहले ही निकल जाना, ठीक है ना। तो ऑलरेडी डर रहता है, मतलब तुम लोग मेरा सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे हो तो करना। मेरा पूरा ईयर्स रेड हो चुका था, अंदर से गरम सा लग रहा था, मतलब अगर मैं नहीं पहुंच पाती तो मैं बेहोश होकर गिर जाती। तो इस तरीके से गाइड करने वाला उस वक्त मिल जाता तो मैं उसका सब कुछ बात सुनती। पर मैं अपना सब कुछ तुम लोग को इसीलिए बता रही हूँ कि ये सब मिस्टेक्स मत करना। और जो फर्स्ट पॉइंट बताई वो तो सबके साथ हुआ था। इवन वो 78 भी स्कोर किए, उन लोग का भी है कि यहीं पे मार्क्स कटा है, उन लोग का भी सेम, क्योंकि वो लोग भी इजी लिए। पर इजी तो है नहीं, 1-1 2-2 मार्क्स से मार्क्स बढ़ता है, तो तुम उसको इजी कैसे बोल सकते हो। उस चैप्टर को अच्छे से करके उसका MCQ सब रट के जाना, MCQ ही आता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 चैप्टर आई थिंक सो वैसा बायो का, तो उन लोग को अच्छे से करके जाना। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।